न्यूज़लैंड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार से खबर की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा गिरिडीह। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत देवरी के खटोरी में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी हुई शरीक। बीते दिनों सीसीएल ओपन कास्ट क्षेत्र में सीसीएल अधिकारी के साथ मारपीट करने वाला अपराधी चढ़ा पुलिस के हत्थे। एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। सिहोड़ी कोसवाहा छात्रावास में मनाया गया लव कुश जयंती। जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी सहित समाज के लोग हुए शरीक। और गिरिडीह एकता मंच द्वारा शांतिपूर्ण मोहर्रम संपन्न कराने को लेकर नगर थाना प्रभारी को किया सम्मानित। थाना प्रभारी ने इसके लिए शहरवासियों को दिया साधुवाद। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री के द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत देवरी प्रखंड के खटोरी पंचायत का भ्रमण किया गया एवं वहां पर आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त गिरिडीह ने कहा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की रूपरेखा पर चर्चा की जा रही है एवं खटोरी पंचायत में पुरानी योजनाओं के साथ साथ नई योजनाओं से इस पंचायत को आच्छादित किया जाएगा ताकि इस पंचायत के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति लाई जा सके। इसके लिए विलेज डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना आदि योजनाओं से लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत क्षति का आकलन विभागीय पदाधिकारी द्वारा किया जा रहा है। उपायुक्त ने कहा हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत सभी सरकारी भवनों एवं घरों में झंडा फहराया जाना है। सरकारी भवनों में 12 अगस्त से 15 अगस्त तक तथा निजी घरों में 13 अगस्त से 15 अगस्त तक राष्ट्रीय ध्वज फहराना है। सभी नागरिकों से अपील है कि वह इस अवधि में राष्ट्रीय ध्वज फहराए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा खटोरी पंचायत को पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण सांसद ग्राम योजना के तहत इसका चयन किया गया है एवं सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा इस क्षेत्र का सर्वांगीण प्रगति किया जाएगा। बीते 9 अगस्त की रात सीसीएल ओपन कास्ट क्षेत्र में खदेड़ने गए सीसीएल अधिकारियों के साथ मारपीट करने वाला 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी जानकारी बरवाडीह स्थित सदर अनुमंडल पुलिस कार्यालय में सदर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि सीसीएल ओपन कास्ट एरिया के आसपास के बस्ती के रहने वाले लोग ओपन फास्ट परिसर में घुसकर कोयला चोरी करने का प्रयास कर रहा था। जब इसकी सूचना सीसीएल अधिकारी गौरव कुमार को मिली तो अधिकारी उक्त स्थल पर पहुंचे। इसी दरमियान कोयला चोरी ने बेरहमी से गौरव कुमार की पिटाई की जिसमें सीसीएल अधिकारी बुरी तरह से घायल हो गए। सीसीएल अधिकारी के लिखित आवेदन के आधार पर मुफस्सिल थाना में 2 नामजद और 20 से 25 अज्ञात के विरोध प्राथमिकी दर्ज किया गया। एसडीपीओ ने बताया कि कांड की गंभीरता को देखते हुए मुफस्सिल थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित कर कांड का उद्भेदन एवं सम्मिलित अपराधियों की गिरफ्तारी का निर्देश दिया गया। गठित विशेष टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 प्राथमिक अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी में मुकेश राय और धीरज रवानी शामिल है। दोनों अपराधी पचम्मा थाना क्षेत्र के करहरबारी निवासी है। एसडीपीओ ने बताया कि दोनों अपराधी अपनी सम्मिलितता स्वीकार कर ली है। उन्होंने बताया कि दोनों गिरफ्तार आरोपी कई बार अलग अलग मामलों को लेकर जेल जा चुके हैं। एसडीपीओ ने कहा कि इन अपराधियों का 10 से 12 की संख्या में एक गैंग टीम है जिसके नाम का पता चल गया है। उन सभी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। प्रेस वार्ता के दौरान मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम समेत अन्य जवान उपस्थित थे। देखिए दिनांक 9 अगस्त की रात्रि में 9 बजे गिरिडीह ओपन कास्ट कोल माइंस एरिया में सीसीएल के पदाधिकारी गौरव कुमार पेट्रोलिंग कर रहे थे। उसी समय चोर को वहां होने की और कोयला चोरी करने की सूचना उनको मिली थी। उस पर वे तत्परता से जिधर चोरी की घटना घट रही थी उधर बढ़े और रोकने का प्रयास किया तो चोरों के द्वारा उन पर नाजायज मजमा बनाकर हमला कर दिया गया जिससे उनको चोटें आई और वे जख्मी हो गए। और उनके लिखित आवेदन के आधार पर मुफस्सिल थाना कांड संख्या 192/22 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इसमें थाना प्रभारी मुफस्सिल थाना द्वारा अपने नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस कांड में संलिप्त 2 जो उस टीम का अपराध कर्मियों की टीम का नेतृत्व कर रहे थे उनको
पकड़े हैं और अन्य का भी नाम का पता चल गया है, जिसकी गिरफ्तारी करना बाकी है, तो उसमें भी रेड छापामारी चल रही है। कौन कौन अपराधी गिरफ्तार हुए हैं सर? वो मुकेश राय गिरफ्तार हुए हैं और धीरज रमानी अरेस्ट हुए हैं। दोनों कहाँ के रहने वाले हैं? दोनों करहरबाड़ी के हैं। इसके पीछे सर किसका हाथ है जो आए दिन सीसीएल के इलाके में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? देखिए, ये इन लोग आतंक चोर हैं और इनके विरुद्ध आपराधिक मामला पूर्व से भी दर्ज है, जो 4-5 मामला दर्ज है इन पर। लूट का योजना बनाने का भी और हत्या का भी और चोरी का भी और मारपीट का भी मामला इनके विरुद्ध दर्ज है। तो ये आतंक है और इनका खुद का गैंग है, 10-15 लोगों का है। ये अपना अपराध सभी का रुकती बयान में सभी का नाम इन्होंने बताया है। कबरीबाद में भी सर 2 सुरक्षा गार्डों के साथ मारपीट की गई थी। हाँ, उसमें भी पता हम लोगों को चला है, लीड मिला है और हम लोग उसमें भी कार्रवाई करते हैं। उनको बहुत जल्दी गिरफ्तार कर जेल भेजेंगे। क्या उसमें भी इन लोग का हाथ था या उसका? ना, वो दूसरा ग्रुप है और उस पर भी हमारा काम हो रहा है और उनकी गिरफ्तारी जल्द हो जाएगी। सीहोरी स्थित कोसवाहा छात्रावास में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लव कुश जयंती समारोह समिति की ओर से लव कुश जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला परिषद अध्यक्ष पुनिया देवी, विशिष्ट अतिथि के तौर पर कुमारी प्रभा वर्मा, असिस्टेंट कमांडेंट सुरेश कुमार वर्मा, सत्यदेव प्रसाद, रामधनी वर्मा, पिंकी वर्मा, दिगंबर प्रसाद दिवाकर, विनय कुमार सिंह, डॉक्टर कुलदीप नारायण, मुन्ना कोसवाहा, तिलक महतो उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा बारी बारी से लव कुश चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर की गई, जिसके बाद अतिथियों द्वारा सम्मान समारोह के दौरान मेधावी छात्र छात्रा, नव नियुक्ति सरकारी सेवा कर्मी, नव निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। बताया गया कि वर्षों से शहर में लव कुश समाज के प्रतीक चिन्ह के रूप में यह समाज स्थापित है। समाज हित और उत्थान के लिए सामाजिक एकता को प्रतिबंधित करने हेतु लव कुश समिति हमेशा तत्परता से लगी रहती है। इस बाबत मुख्य अतिथि मुनिया देवी ने युवा बंधुओं को शुभकामनाएं देते हुए इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद दी। उन्होंने मंच के माध्यम से लोगों को संदेश देते हुए कहा कि जिस तरह से समाज के महापुरुषों ने एकता के साथ समाज को आगे बढ़ाने का काम किए, उसी तरह हम सभी का दायित्व बनता है कि समाज को सख्त और मजबूत बनाने के साथ साथ उसे आगे ले जाने का काम करें। सेवानिवृत्त इंजीनियर विनय कुमार सिंह ने कहा कि समाज के जगदीश प्रसाद कोसवाहा, टेकलाल प्रसाद वर्मा समेत अन्य महापुरुषों ने दूरदृष्टि की सोच के साथ समाज को एक सूत्र में बांधने का काम किया, जिसके कारण यह समाज एक सख्त और जागरूक समाज बनकर आज सभी के सामने में है। समाज के सदस्यों ने बताया कि समाज को एकता के साथ आगे बढ़ाने और मजबूत बनाने को लेकर विचार विमर्श किया गया, जिसको ग्रामीण स्तर भी पहुंचाने का काम किया जाएगा। मौके पर समाज के भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। इसके पूर्व समिति के लोगों की ओर से हवन पूजन, झंडोत्तोलन आदि का कार्यक्रम किया गया। वहीं शाम के समय सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। लव कुश जयंती हर साल मनाया जाता है और इस जयंती के माध्यम से राष्ट्र को शिक्षित, समाज को शिक्षित कर राष्ट्र को जागरण की ओर ले जाना और जो परंपरा रही है अशोक कुमारी की परंपरा, उसको विकसित करना, उसको आगे बढ़ाना, उसको लेकर एक समृद्ध भारत का निर्माण करना, यही लव कुश जयंती समारोह का उद्देश्य है। और इसमें जितनी भी प्रतिभाएँ जो बच्चे सफल होते हैं उनका प्रतिभा सम्मान भी होता है। साथ में उद्देश्य इसका स्पष्ट है सर्व समाज के लिए कि सभी को शिक्षित कर कैसे राष्ट्र के निर्माण का हिस्सा बना जाए और इसी राष्ट्र के निर्माण के हिस्सा बनने के तौर पर लव कुश जयंती हर साल मनाई जाती है। जैसा विदित है कि लव लाहौर तक की आप कह सकते हैं लाहौर राजधानी हुआ करती थी, ये राम के वंशज थे और उन्हीं के उद्देश्यों को, उनके व्यापक उद्देश्यों को ही हम सब यहाँ मिलकर एक कार्यक्रम के जरिए पुनर्जागरण और या कह सकते हैं जागरूकता फैलाने का कार्य यह लव कुश जयंती करती है। तो इसमें सभी जितने भी यहाँ के जितने भी वरिष्ठगण हैं और समाज के लोग हैं सभी का साधुवाद व्यक्त करता हूँ। हर साल की भांति इस बार भी कुशवाहा छात्रावास सीहोडी में लव कुश जयंती समारोह मनाया जा रहा है। जैसा कि यहाँ हमारे पूर्वज और महापुरुषों ने, जैसे स्वर्गीय जगदीश प्रसाद कुशवाहा जी, स्वर्गीय टेकलाल प्रसाद वर्मा जी, स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी, स्वर्गीय टेकलाल महतो जी की एक बहुत दूरदृष्टि की सोच थी कि एक समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए जो हमारे पूर्वज रहे हैं लव और कुश, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, उन लोगों की एक वीरता, शौर्य और बहादुरी जो थी, तो उसके चलते सामाजिक और राजनीतिक स्थिति भी हमारे ये दोनों समाज के एक सूत्र में बंधने से जो बिखरे हुए हैं उसको जो है हर साल
लौह कुश जयंती उस दृष्टिकोण से मनाया जाता है। और ये एक संदेश न सिर्फ गिरिडीह में बल्कि पूरे प्रदेश और देश में भी ये संदेश जाता है कि इससे हमारी एकता को बल मिलेगा और हमारी राजनीतिक और सामाजिक स्थिति मजबूत होगी। इस क्षेत्र में हम लोगों ने काफ़ी हद तक काम किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र, स्वास्थ्य के क्षेत्र काफ़ी बच्चे अच्छे पदों पर आसीन हुए हैं और आगे भी हम लोगों का ये प्रयास रह रहा है कि इसके चलते कुछ जो है सामाजिक कार्य और इसके चलते हम लोग रचनात्मक कार्य भी करें, जो इसमें एक प्रस्ताव भी पारित होगा, उससे आगे बढ़ करके हम लोग काम करेंगे। मैं सभी को हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूँ। लौह कुश समाज के साथ साथ सभी समाज को बधाई देता हूँ। लौह कुश जयंती समारोह में हर साल के बाद इस बार भी सभी युवा बंधुओं ने लौह कुश का जयंती समारोह मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र है। हमारे जितने पिछले बंधु हैं सब लोग का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जिस तरह से आज हम लोग जो लौह कुश जयंती हम लोग मना रहे हैं तो बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छी है। और ये मैसेज देना चाहिए कि जिस तरह से वहाँ बंधु लोग एक तरह से अपना एकता दिखा रहे हैं, एकता करना चाह रहे हैं, एकता बना रहे हैं और जैसे चल रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत सराहनीय है। और वहाँ बंधुओं लोग का मैं आग्रह करती हूँ कि एकजुट होकर चले, एकता बना के चले, ले करके चले। बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। लौह कुश जयंती समारोह का आयोजन विश्वास छात्र और सीहोडी गिरिडीह में आयोजित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला परिषद अध्यक्ष परम आदरणीय श्रीमती मुनिया देवी जी हैं। और इसमें हम लोगों ने तय किया है कि जो भी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनको सम्मानित किया जाना है। जो सरकारी सेवा में आए हैं उनको भी सम्मानित समिति की ओर से किया जाना है। और हम लोगों ने अभी प्रयास किया है कि मेधावी छात्र छात्राएं जो हैं लौह कुश समाज उनको भी सम्मानित करने का आज कार्यक्रम है। और आज के दिन हम लोग प्रयास करते हैं कि पूरे जिले भर में जो समाज में एकता है उसको आगे हम कैसे बढ़ा सकें, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से हमारा समाज कैसे सबल हो सके, समाज में त्रुटियाँ हैं उसको हम कैसे दूर कर सके, इन सारे विषयों पर विस्तृत चर्चा होती है। और इसको हम लोग ग्रामीण स्तर पर, प्रखंड स्तर पर ले जाके लागू कराने का प्रयास करते हैं। और आज रक्षाबंधन के दिन और श्रावण पूर्णिमा के दिन और भगवान का भी जन्मदिन है। इस अवसर पर यह कार्यक्रम हम लोग आयोजित करते हैं और आज के दिन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। शहर में शांतिपूर्ण तरीके से मोहर्रम पर्व संपन्न कराने को लेकर गिरिडीह एकता मंच की ओर से शहर के गार्डन व्यू होटल में कार्यक्रम आयोजित कर नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले एकता मंच के पदाधिकारियों के द्वारा थाना प्रभारी RL चौधरी को फूल माला पहनाकर और बुके देकर स्वागत किया, जिसके बाद मंच के तरफ से सम्मानित करते हुए पगड़ी बांधी गई, जिसके बाद गिरिडीह एकता मंच को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। बताया गया कि मोहर्रम जैसे बड़े पर्व गिरिडीह में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में पुलिस प्रशासन की अहम भूमिका रही, जिसमें खुद नगर थाना प्रभारी RN चौधरी नगर थाना इलाके में हमेशा तैनात रहे। उनके नेतृत्व में पुलिस जवान अलर्ट मोड में रहे। थाना प्रभारी लगातार हर क्षेत्र में गश्ती करते रहे। इस बाबत नगर थाना प्रभारी RN चौधरी ने गिरिडीह एकता मंच को धन्यवाद देते हुए कहा कि नगर वासियों के सहयोग के कारण ही सारे पर्व त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा लगातार प्रयास रहता है कि शहरी क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रहे और उस शांति व्यवस्था को बनाए रखने में नगर वासियों का सराहनीय योगदान रहा है। उन्होंने शहर वासियों से अपील करते हुए कहा कि हम सभी मिलजुल कर रहे और काम करें। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन से जब भी नगर वासियों को मदद चाहिए उसके लिए हर संभव पुलिस तैयार है। नगर वासी बेझिझक होकर पुलिस प्रशासन से सहयोग ले। मौके पर एकता मंच के इरशाद अहमद वारसी, सगीर अहमद, वार्ड पार्षद सैफ अली गुड्डू, बुलंद अख्तर, मोहम्मद मिराज, शहनवाज, मोहम्मद मतीन समेत कई लोग मौजूद थे। आप लोगों के सहयोग से जितने एकता मंच के लोग हैं सबों ने काफी सहयोग किया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने
पूरी ताकत के साथ मेरे साथ रहा। बहुत लोग जो हमको नहीं भी जानते थे, जिससे मेरा बहुत परिचय नहीं था, वो लोग भी फोन करके बोलते थे कि सर हम आपके साथ हैं, कोई बात होगी तो बताइएगा। सभी ने सहयोग किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि हम लोगों ने रामनवमी शांतिपूर्ण निकाला। बीच में थोड़ी गैप हुई, फिर से हम मुहर्रम पर्व के लिए तैयारी शुरू किए। तैयारी के पहले मैंने मीटिंग की। एकता मंच का आज एक सम्मान समारोह रखा गया। रामनवमी और मुहर्रम पर्व को जो शांति व्यवस्था कायम हुई, इसमें हमारे माननीय जिला प्रशासन के सारे लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और खासकर हमारे माननीय थाना प्रभारी, नगर थाना प्रभारी लोगों का एक अहम रोल रहा। ये हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज जिला प्रशासन पूरी तरह अमन और शांति के लिए, इंसानियत के पैगाम के लिए एक तत्पर रहते हैं। ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है। आने वाला जो तिरंगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से तिरंगा घर घर में लगे, उसका हम लोग स्वागत करते हैं और सारे लोगों से आह्वान भी करते हैं कि घर घर तिरंगा लगाएं और देश की एकता और अखंडता के लिए एक मिसाल कायम करें, ताकि पूरे समाज में एक मैसेज जाए, पूरी दुनिया देखे कि घर घर में तिरंगा लगा। और आह्वान हमारे प्रधानमंत्री जी किए हैं, इनका हम लोग बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि एकता अखंडता का एक मिसाल बनेगा। हमारे माननीय थाना प्रभारी जी का आज सम्मान समारोह में सम्मानित किए। हम लोग थाना प्रभारी जी का बहुत शुक्रगुजार हैं कि एक अच्छे माहौल में हम लोगों का त्यौहार गुजरा। जिला प्रशासन का शुक्रगुजार है। हम लोग और सब मिलजुल के हम लोग काम करते हैं, चाहे छठ हो, रामनवमी हो, दशहरा हो, ईद हो, हम लोग हर वक्त साथ रहेंगे और हम लोग मिलकर के साथ चलेंगे। बुधवार रात्रि को अखाड़ा मैदान तेलोडी में मिल्लत नुमाइशी अखाड़ा कमेटी तेलोडी के द्वारा 49वां सालाना अखाड़ा प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक मेगा इलेक्ट्रॉनिक्स सह मुस्कान इंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर मेहताब अंसारी के द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। मुख्य अतिथि के रूप में गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, विशिष्ट अतिथि पचम्बा थाना प्रभारी सौरभ राज, मेगा इलेक्ट्रॉनिक के मालिक मेहताब अंसारी, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि अनवर अंसारी, JMM अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष चांद रशीद, कारोबारी मुख्य प्रतिनिधि मुमताज अंसारी, प्रो मंजूर, कैसर अली, अरमान खान, जिला महासचिव ने इस कार्यक्रम में शिरकत किया। इस अखाड़ा प्रतियोगिता में कुल 24 टीमों ने भाग लिया। फर्स्ट प्राइज फ्रिज रुस्तम एंड सोहराब क्लब पिपराताड़, सेकंड प्राइज कूलर आफ्ताब मेमोरियल क्लब बिशनपुर तथा थर्ड प्राइज कूलर FRC क्लब जंगमन रायडी को दिया गया। बाकी सभी टीमों को 57 पुरस्कार दिया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में तेलोडी मुखिया शब्बीर आलम, पंचायत समिति सदस्य आमिर अली, शमशाद अंसारी, उप मुखिया अब्दुल कुद्दूस अंसारी, वार्ड सदस्य तस्लीम अंसारी, सरपरस्त मुमताज अंसारी, सचिव निसार अंसारी, मेंबर जावेद अंसारी, कमरुद्दीन अंसारी, जमीरुद्दीन अंसारी, इरफान अंसारी आदि कई गणमान्य व्यक्तियों ने अपना अपना योगदान दिया। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रतियोगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा की कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तर
सुंदर ये परिवेश में फलने फूलने का मौका दे। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। 19 वर्षों से धनबाद सहित कई जिलों में अपनी सेवा देता आ रहा धनबाद का सुप्रसिद्ध नर्सिंग होम सर्वमंगला नर्सिंग होम। सर्वमंगला नर्सिंग होम के सीएमओ डॉक्टर सर्वमंगला प्रसाद के कुशल नेतृत्व में नर्सिंग होम संचालित है। डॉक्टर सर्वमंगला प्रसाद स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ सहित नर्सिंग होम के कई अन्य रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को इलाज की सुविधा दी जा रही है। इस योजना के तहत आयुष्मान परिवार को 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। यहाँ आने वाले मरीजों के लिए नर्सिंग होम कैंपस में ही सभी तरह की सुविधाएं जैसे जांच की सुविधा, कैंटीन की सुविधा सहित और भी कई सुविधाएं उपलब्ध है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा एम्बुलेंस की भी सुविधा दी जा रही है। एक बार अवश्य पधारें। नर्सिंग होम का पता सर्वमंगला नर्सिंग होम, मेमको मोड़ निकट हवाई अड्डा, धनबाद। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड। अब आपके शहर गिरिडीह में कैंसर सर्जरी क्लिनिक का निःशुल्क कैंप लगने जा रहा है। 10 अगस्त दिन बुधवार को मगरपुर बरमसिया स्थित श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इस निःशुल्क कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कैंसर सर्जरी से संबंधित सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव कुमार के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाएगा। साथ ही डॉक्टर SK डोकानिया और डॉक्टर नीरज डोकानिया के द्वारा भी कैंप में सहयोग प्रदान किया जाएगा। वहीं इस कैंप का आयोजन श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम और नारायण सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हावड़ा के सौजन्य इस 1 दिवसीय कैंप का आयोजन किया जा रहा है। लोग ज्यादा से ज्यादा आकर कैंप में अपना निःशुल्क इलाज करवा सकते हैं। इस कैंप में पेट एवं आंत का कैंसर, जॉन्डिस या पीलिया, पैखाने में खून आना, उल्टी निकलने में दिक्कत होना, छाती में जलन, पेट दर्द, वजन घटना जैसे संबंधित बीमारियों का इलाज किया जाएगा। यह कैंप सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक जारी रहेगा। वहीं आवश्यकता होने पर ऑपरेशन भी निःशुल्क किया जाएगा। तो देर किस बात की, 10 अगस्त दिन बुधवार को श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम पहुंचे और अपना इलाज करवाए। मरीज अपना रजिस्ट्रेशन तुरंत करवाए। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, DAV, SSBM, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी-शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा,
लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बाबा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। स्थित बंटी ब्लाउज कलेक्शन नामक दुकान का उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी शरीक हुई। दुकान का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी के द्वारा फीता काटकर और नारियल फोड़कर किया गया। इस अवसर पर उन्होंने प्रतिष्ठान की संचालिका को शुभकामनाएं दी। जिला परिषद अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह का दुकान से शहर की महिलाओं को लाभ मिलेगा, क्योंकि अभी के समय में सभी महिलाओं का पहला पसंद लेटेस्ट कलेक्शन और मैचिंग ब्लाउज का होता है, जो कि इस दुकान में उपलब्ध है। दुकान की संचालिका सपना बनर्जी और बंटी बनर्जी ने कहा कि इस दुकान में महिलाओं के लिए लेटेस्ट व मॉडर्न ब्लाउज के कलेक्शन उपलब्ध है। यहाँ ब्लाउज के हर डिजाइन सहित महिलाओं के सभी तरह के परिधान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। उन्होंने शहर की महिलाओं से आग्रह किया कि एक बार इस दुकान में अवश्य पधारे और सेवा का मौका दे। इस मौके पर रानी लक्ष्मीबाई कन्या मध्य विद्यालय के शिक्षक संजय कुमार, अधिवक्ता मीरा कुमारी, जोशना बनर्जी, प्रणब मुखर्जी, तापस, पूजा, रूपाली, निधि सहित काफी संख्या में लोग शरीक हुए। आज मकरपुर चौक पर बंटी ब्लाउज कलेक्शन जो खोला गया है वो बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छी है। मैं सबसे पहले इनको कामना करती हूँ कि जो इन्होंने सोच रखा है कि ब्लाउज सिलाने में बहुत कष्ट होती थी, मतलब अलग अलग कपड़ा लेकर सिलाना पड़ता था, तो इनके बना हुआ ब्लाउज भी मिल जाएंगे। तो मैचिंग सेंटर, मैचिंग सभी हमारे जितने महिलाओं लोग का है सबके लिए सुविधा हो गई है। और मैं कामना करती हूँ कि ये दुकान को अच्छे से चले। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे नए प्रस्थान का उद्घाटन, जिसका नाम बंटी ब्लाउज कलेक्शन है, जो मगधपुर गिरिडीह में है, इसका उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी जी के द्वारा हुआ। और हमारे यहाँ पे आपको हर तरह का ब्लाउज एवं फीमेल अंडरगारमेंट्स उपलब्ध मिलेंगे। हमारे स्टोर में एक बार अवश्य पधारें। थैंक यू। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गिरिडीह और झांसा के तहत IMA अध्यक्ष डॉक्टर विद्या भूषण की अध्यक्षता में डॉक्टर की एक टीम सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू के आवास से कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र सौंपकर समस्याओं से रूबरू कराए। पत्र के माध्यम से बताया गया कि राज्य सरकार के सरकारी डॉक्टर जिन्हें NPA नहीं मिलता, उनकी सरकारी ड्यूटी के बाद भी प्राइवेट प्रैक्टिस और आयुष्मान योजना से किसी प्रकार के मरीजों का इलाज नहीं कराने पर सरकार द्वारा पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। साथ ही सभी सरकारी डॉक्टरों से डिक्लेरेशन मांग किया गया है कि वह किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जुड़े नहीं है, वह केवल अपना क्लिनिक चला सकता है, उसमें भी किसी मरीज को भर्ती नहीं कर सकते। इस दौरान विधायक ने मुद्दों को भलीभांति समझकर हर संभव मदद का आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोगों की मांग जायज है, इसको लेकर मुख्यमंत्री से वार्ता की जाएगी। इसी दौरान उन्होंने इस मुद्दे को लेकर स्वास्थ्य सचिव से टेलीफोनिक बात कर इन नियमों को बदलने का आग्रह किया है। मालूम हो कि 7 अगस्त को रांची में सारे सरकारी डॉक्टर इकट्ठा होकर सामूहिक इस्तीफा देने की बातें भी कर चुके हैं। इस बाबत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर विद्या भूषण ने कहा कि सरकार द्वारा जारी पत्र डॉक्टरों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि इसी की शिकायत को लेकर सदर विधायक को अवगत कराने के लिए हम सभी पहुंचे हैं, जिस पर विधायक ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए कागजातों को देखकर उचित निदान की बातें कही है। डॉक्टर दीपक कुमार ने कहा कि जिन सरकारी डॉक्टरों को NPA नहीं मिलता, वैसे डॉक्टरों का सरकारी सेवा के बाद बाहरी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के कारण सभी सरकारी डॉक्टरों में आक्रोश है, जिसको लेकर हम लोगों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से कहा गया कि अगर 21 अगस्त तक सरकार द्वारा जारी पत्र वापस नहीं लिया जाता है तो डॉक्टरों की टीम विवश होकर अनिश्चितकालीन धरना पर चली जाएगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही संबंधित विभाग पर होगी। मौके पर डॉक्टर BMP राय, डॉक्टर दीपक कुमार, डॉक्टर राजेश चंद्रा समेत कई डॉक्टर उपस्थित थे। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक पत्र निर्मित किया गया है सरकारी डॉक्टरों को कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, और साथ में जो आयुष्मान मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है उसके तहत भी वो भी किसी भी प्रकार के मरीजों का इलाज नहीं कर सकते हैं। जबकि ये नियम पहले से लागू है कि जिस भी सरकारी डॉक्टरों को NPA नहीं मिलता है वो प्रैक्टिस करने के लिए फ्री हैं ड्यूटी आवर के बाद, और वो आयुष्मान योजना के तहत किसी भी अस्पताल में अपने मरीजों का इलाज कर सकते हैं, वहाँ मरीजों का ब्लॉकेज कर सकते हैं। लेकिन इस पर पूर्णतः सरकार के द्वारा पाबंदी लगा दी गई है, जिसको लेकर हम डॉक्टरों में काफ़ी आक्रोश है।
और ये एक तरह का तुगलकी फरमान है। तो जिसके वजह से अभी पिछले महीना इसी महीने के 7 तारीख को रांची IMA भवन में सारे डॉक्टरों ने एक सरकार के खिलाफ एक मोर्चा खोला था और जिसमें ये बोला गया था कि अगर ये तुगलकी फरमान को वापस नहीं लिया गया तो सभी डॉक्टर सामूहिक इस्तीफा देंगे। लेकिन अभी माननीय विधायक जी से मिलने के बाद उन्होंने इस बात से काफ़ी हम लोग को अवगत कराया कि आपके इस समस्याओं का समाधान हम जल्दी से जल्दी निकालेंगे और उन्होंने तुरंत विभाग के मुख्य सचिव से बात करके इस बात का पूरी तरह से निष्पादन करने का भरोसा दिया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गिरिडीह ब्रांच और झांसा के तहत आज हम लोगों ने अपने गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू जी से मुलाकात किया। उनके द्वारा हम लोगों को समय दिया गया था, 9 बजे हम लोग वहां पर गए। उनसे हम लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा है। झांसा के जो सरकारी डॉक्टर जो हैं उनके विभिन्न जो मांगों को लेकर के हम लोग उनसे मिलने के लिए गए और हम लोगों ने आज मेमोरेंडम दिया और वो उस सारे कागजात को अच्छी तरह से देखते हुए खुद उन्होंने उस कागजात को स्टडी किया और उसके बाद हम लोगों के सामने वो हेल्थ सेक्रेटरी से भी वार्तालाप करके और जो समस्याएं आ रही हैं, जो जन समस्याएं उत्पन्न ना हो और उसका उचित निदान निकले, उसके लिए उन्होंने हेल्थ सेक्रेटरी से बातचीत किया। गिरिडीह में सामाजिक संगठनों द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 13 अगस्त को 75 मीटर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व कर रही भाजपा नेत्री शालिनी वैसिक्यार ने नई परिसदन भवन में एक प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया। उन्होंने कहा कि आजादी के 75वां वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सभी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसलिए पद यात्रा में 75 मीटर लंबे तिरंगों को हाथों में थामकर सभी झंडा मैदान से पद यात्रा के लिए निकलेंगे। इस रथ यात्रा में रानी लक्ष्मीबाई भारत माता के रथ की अगुवाई करेगी। यह कार्यक्रम झंडा मैदान में 13 अगस्त को प्रातः 9 बजे शुरू होगी। प्रेस वार्ता के दौरान रणधीर कुमार गुप्ता, पुष्पा शक्ति, विनोद केसरी, गोपाल दास भुदानी, अरुण गुप्ता, अमित श्रीवास्तव, उत्कर्ष पांडे, श्रेयांश सिन्हा मौजूद थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उदय ने भारत की दिशा और दशा की बदल दी है। ऐसे कई बदलाव हमें अपने देश में देखने को मिले हैं जो शायद 2014 के पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। अगर उदाहरण के लिए आप लें तो कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराना नामुमकिन था, लेकिन आज वहीं घंटाघर पर तिरंगे के रंग से रंगे घंटाघर को आप सालों भर देख सकते हैं। तो इस तरह की और कई ऐसी बातें हैं जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें देखने को मिली। और ये जो आज़ादी का वर्ष है, यह 75वां वर्ष है। हम इस वर्ष आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और हर वर्ष तो आज़ादी के दिवस को हम एक उत्सव के रूप में स्वतंत्रता दिवस को मनाते ही हैं, लेकिन इस बार चूंकि 75वां वर्ष है तो कुछ अलग देखने को मिल रहा है। कुछ उत्साह भी लोगों में, अलग तरीके के उत्साह का संचार किया गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाकर। तो हम सभी भारत के भारतवासी, भारत के नागरिक आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े जोश खरोश और उत्साह के साथ मना रहे हैं। और इसी कड़ी में यह मैंने आह्वान किया है गिरिडीह के लोगों का, गिरिडीह के नागरिकों का, कि आइए सब मिलकर, चूंकि यह आज़ादी का 75वां वर्ष है तो 75 मीटर यानी लगभग 250 फीट के ध्वज को लेकर हम अपने हाथों में चलते हैं। झंडा मैदान में ध्वजारोहण करने के पश्चात हम भारत माता की अगुवाई में, रानी लक्ष्मीबाई की अगुवाई में भारत माता की झांकी लेकर 75 मीटर लंबे तिरंगे के साथ शहर में पदयात्रा करेंगे। और उसमें सभी का आह्वान है, कई संगठन के लोग साथ हैं, गिरिडीह के आम नागरिक साथ हैं। तो सब मिलकर, क्योंकि यह जो उत्सव है ये संपूर्ण भारतवासी मना रहे हैं, तो गिरिडीह में भी इस तरह का उत्सव सभी मना रहे हैं। उसी की एक कड़ी है कि यह तिरंगा यात्रा भी 13 तारीख को 9 बजे सुबह से निकलेगी। हर घर तिरंगा अभियान के अंतिम चरण में हर घर और हर हाथ तक राष्ट्रीय ध्वज पहुंचाने का जिम्मा गिरिडीह चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी उठाया।
इस क्रम में गिरिडीह चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निर्मल झुनझुनवाला के नेतृत्व में गुरुवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदीप अग्रवाल, राकेश मोदी, मनोज संगाई, विकास खेतान, विकास मोदी और अशोक अग्रवाल ने शहर के कई दुकानदारों के बीच निःशुल्क राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का वितरण किया। हर दुकानदारों से अपील की वे हर हाल में अपने दुकानों और घरों में 15 अगस्त तक तिरंगा फहराएं, जिससे लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत हो सके। सचिव के नेतृत्व में ही शहर के टावर चौक से लेकर अंबेडकर चौक तक के दुकानदारों के बीच तिरंगा का वितरण किया गया। इस दौरान करीब 300 से अधिक दुकानदारों को झंडा उपलब्ध कराया गया। जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत समूचे गिरिडीह के निगम क्षेत्र में हर दुकानदारों को निःशुल्क राष्ट्रीय ध्वज प्रदान किया जा रहा है, ताकि वे 13 से 15 अगस्त के बीच अपनी दुकानों पर जो है तिरंगा लहराएं और राष्ट्रभक्ति का परिचय दें, राष्ट्र निर्माण के कार्य में अपना सहयोग दें। चूचका पंचायत में मुहर्रम के अवसर पर अखाड़े का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चूचका पंचायत की मुखिया सावित्री देवी के द्वारा बुढ़िया खास के अखाड़ा कमेटी के सदस्यों को पानी एवं मिठाई सहित कई जरूरत की सामग्रियां वितरण किया गया। मुखिया द्वारा इस तरह के आयोजन से अखाड़ा कमेटी के सदस्यों में भी उत्साह देखा गया। अखाड़ा कमेटी के सदस्य ने भी मुखिया और मुख्य पत्रिका का माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर सुरेंद्र दास, दीपक दास, करण दास, नागेश्वर कुमार, मोहम्मद सद्दाम, छोटू मास्टर, मोहम्मद सरफराज सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। आज हमारे चूचका पंचायत से मुखिया जी के द्वारा मुहर्रम के शुभ अवसर पर यहाँ पर पानी, मिठाई और लोगों की जितनी भी सुविधाएं हो सके वो व्यवस्था किया गया था। और बहुत खुशी का दिन है, जो कि हम लोग हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से मिलते हैं, बड़ा खुशी लगता है। और मिलजुल करके मुहर्रम में हम उन लोगों को साथ देते हैं और उन लोग को हम लोग त्योहार में मिलजुल कर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। यही खुशी है, यही इजहार करते हैं कि बहुत हम लोग मिलजुल कर चलते हैं। हिंदू मुस्लिम को कोई जिला से कोई शिकायत न रहता है और लोगों से प्यार मोहब्बत इससे बढ़ता है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत खुखरा में तिरंगा यात्रा सह जागरूकता रैली निकाली गई। पंचायत समिति सदस्य केशव पाठक, मुखिया सुनैना देवी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एवं सीआरपीएफ के जवान भाग लिए। यह यात्रा खुखरा पंचायत भवन से प्रारंभ कर ताड़ाताड़, भागलपुर, लक्षणपुरा, चतरोटी, गांधी चौक होते हुए पुनः पंचायत भवन में समाप्त की गई। कार्यक्रम में सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट किरण मनोहर कुजूर, पंचायत समिति सदस्य केशव पाठक, मुखिया सुनैना देवी, उप मुखिया गोवर्धन, राजेंद्र मंडल सहित सैकड़ों लोग शामिल थे। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।